क्या हो अगर जो कृति सेनन को हम आज जानते हैं, नेशनल अवार्ड विनर, टॉप टियर स्टार और बॉलीवुड के आउटसाइडर, वो उस आर्टिस्ट का सिर्फ एक झलक हो जो असल में बन सकती थी। कृति के करियर में एक हिडन पैटर्न है जो बॉलीवुड की एक बड़ी सच्चाई बताता है। ये है वो 10 बड़े रोल्स जो उन्हें मिलते मिलते रह गए और वो कंट्रोवर्शियल रीजंस जिनकी वजह से ये कभी हो नहीं पाया। नंबर 1 पर है सिंग इज ब्लिंग। अपने करियर की शुरुआत में कृति लगभग फाइनल हो चुकी थी अक्षय कुमार के अपोजिट 2015 की कॉमेडी सिंग इज ब्लिंग के लिए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन फिल्म की शेड्यूल आगे बढ़ती चली गई। इन लगातार डिलेस की वजह से उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ डेट्स क्लैश होने लग गए और उन्हें फिल्म को छोड़ने का मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। ये रोल आखिर में एमी जैक्सन को मिला। नंबर 2 पर है हाफ गर्लफ्रेंड। सिर्फ 2 साल बाद एक और बड़ी रोमांस फिल्म उनके पास आई। 2017 में चेतन भगत की नॉवल पर बनी ये फिल्म, जिसमें लीड रोल के लिए कृति को कास्ट किया गया था, लेकिन एक बार फिर शेड्यूलिंग ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कृति अपने डेट्स पहले ही फिल्म राब्ता को दे चुकी थी, इसलिए उन्हें ये फिल्म ठुकरानी पड़ी। ये पार्ट श्रद्धा कपूर को मिला और हम सोचते रह गए कि कृति का उस कैरेक्टर पर टेक कैसा होता। नंबर 3 पर है लस्ट स्टोरीज। ये शायद उनके करियर का सबसे फेमस लॉस्ट रोल है। करण जौहर ने पब्लिकली ये कहा था कि उन्होंने 2018 की नेटफ्लिक्स फिल्म लस्ट स्टोरीज में अपना सेगमेंट के लीड रोल के लिए सबसे पहले कृति को ऑफर किया था। रोल जिसमें फीमेल प्लेजर को एक्सप्लोर करने वाला एक आइकॉनिक सीन था। बिना किसी शक के सीन काफी बोल्ड था। जौहर ने बताया कि कृति ने मना कर दिया क्योंकि उनकी फैमिली स्क्रिप्ट के कंटेंट से कंफर्टेबल नहीं थी। कृति ने बाद में एक्सप्लेन किया कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने की वजह से ऐसा थीम उनकी फैमिली के लिए थोड़ा शॉकिंग था। कियारा ने ये रोल किया और उनकी फियरलेस परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान खींच लिया, जो उनके लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट बन गया। नंबर 4 पर है हसीन दिलरुबा। एजी कंटेंट से दूर रहने का ये पैटर्न हसीन दिलरुबा के साथ भी जारी रहा। ऐसी खबरें हैं कि 2021 की इस एरोटिक थ्रिलर में रानी के लीड रोल के लिए पहली चॉइस थी कृति। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो शायद फिल्म के बोल्ड और इंटीमेट सीन्स को लेकर थोड़ा हेजिडेंट थी। आखिर में तापसी पन्नू ने ये रोल किया और ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने सबको उनके बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया और उनकी इमेज एक रिस्क टेकर के रूप में पक्की कर दी। नंबर 5 पर आती है मलंग। 2020 में डायरेक्टर मोहित सूरी आदित्य रॉय कपूर के अपोजिट स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर मलंग में कृति को कास्ट करना चाहते थे। ये एक स्लिक एजी फिल्म थी जो सेंसुअल सीन से भरी हुई थी। जहां खबरों के मुताबिक कृति इंटरेस्टेड थी, उनके दूसरी बड़ी फिल्मों के साथ पैक्ड शेड्यूल का मतलब था कि डेट्स मैच नहीं हो पाई और ये रोल आखिरकार दिशा पटानी को मिला, जिनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और एक हाई प्रोफाइल एजी फिल्म कृति की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट में जुड़ गई। नंबर 6 पर है धमाका। ये इंडस्ट्री की एक ऐसी खबर है जो हमेशा चर्चा में रही। जबकि धमाका कार्तिक आर्यन के साथ एक हाई स्टेक्स थ्रिलर फिल्म बनी, ऐसी अफवाह थी कि यह प्रोजेक्ट शुरू में एक फीमेल लीड फिल्म के रूप में सोचा गया था, जिसमें लीड कृति सेनन थी। हालांकि इसकी कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई, पर रूमर मिल में हमेशा यह चलता रहा कि वो इस प्रोजेक्ट से अलग वर्जन से जुड़ी हुई थी। नंबर 7 पर है द टू गुड लुकिंग रोल। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कृति ने खुद बताया कि उन्हें एक बार टू गुड लुकिंग होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने याद किया कि उनके करियर की शुरुआत में उनसे कहा गया था कि स्क्रीन पर रियल दिखने के लिए उन्हें किसी तरह के इम्परफेक्शन की जरूरत है। एक ऐसी बात जिसने उन्हें रुला दिया था। इससे उन्हें समझ आया कि वो रोल्स टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि कुछ डायरेक्टर्स की एक स्पेसिफिक ग्रिटी मोल्ड में फिट ना होने की वजह से भी हो सकती हैं। नंबर 8 पर है द अनोनिमस स्टार किड रिप्लेसमेंट। कृति एक आउटसाइडर होने के अपने स्ट्रगल्स के बारे में हमेशा खुलकर बोलती हैं। उन्होंने कहा है कि मिमी में उनके ब्रेकआउट रोल से पहले वो कई बार ऐसे रोल्स पाने के बहुत करीब आ गई थी, जो आखिर में स्टार किड्स को दे दिए गए। नंबर 9 द पोस्ट बरेली की बर्फी वॉइड। 2017 में बरेली की बर्फी की जबरदस्त सक्सेस के बाद आप सोचेंगे कि उनके पास बेस्ट स्क्रिप्ट्स की लाइन लग गई होगी, लेकिन कृति कहती है कि उन्हें लगभग 15 महीनों तक एक फ्रस्ट्रेटिंग ड्राई स्पेल का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके पास कोई इंटरेस्टिंग ऑफर नहीं आ रहे थे। उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे बुरा फेस कहा है, एक ऐसा वक्त जब उन्हें ऐसा लगा कि सब उन्हें भूल गए हैं। और नंबर 10 पे है द अनसीन इनसाइडर्स रोल। आखिर में कोई एक फिल्म नहीं, बल्कि वो सारे मौके हैं जो उन तक कभी पहुंचे ही नहीं। एक आउटसाइडर होने के नाते कृति को बहुत हसल करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें काम के लिए डायरेक्टर्स को खुद कॉल और मैसेज करना पड़ता था, कुछ ऐसा जो उनके कलीग्स और स्टार किड्स को शायद ही करना पड़ता हो। वो बेचैन रहती थी ये जानते हुए कि उनके पास उन रोल से कहीं ज्यादा देने को है जो उन्हें मिल रहे थे, जो सिस्टम के बाहर के लोगों के सामने आने वाली रुकावटों का सिर्फ एक साइन था।